नमस्कार मित्रों, देख सकते हैं कि DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस का पेपर अभी जस्ट छूटा है और इन छात्रों से आप सभी को मिला रहा हूं कि आज पेपर क्या लेवल रहा, अभी जस्ट बन रही है। पेपर कैसा आ रहा है सर? पेपर बहुत ही सारगर्भित है और आप कम से कम सिर्फ NCERT के भरोसे अब नहीं रह सकते। हाँ। NCERT के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे जो सिलेबस में था डिट्टो उसी के अनुसार चला है और सबसे अच्छी बात है जो फर्स्ट पेपर था वो नॉर्मल था। हाँ। सेकंड पेपर में थोड़ा टाइम टेकिंग लगा है। ओवरऑल देखा जाए एक्सपीरियंस तो मच बेटर। अच्छा, नए कैंडिडेट जो आने वाले बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ NCERT पर फोकस ना करें। NCERT मैंडेटरी है, पर इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक को भी देखते रहें और स्टिक टू द सिलेबस पे स्टिक रहें। अच्छा, आपका सब्जेक्ट से सवाल था, क्या था लेवल उसका, कौन सा सेक्शन से ज़्यादा सवाल था? ऑलमोस्ट जो है वो कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स जो है, हाँ। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उससे क्वेश्चन पूछा गए हैं। हाँ। और जो लेटेस्ट जो चेंजेज आ रहे हैं, आप पिछले 1 महीने के करंट अफेयर्स मत पढ़िए, उससे नहीं पूछा जा रहा है। लग रहा है पेपर 2 महीने 3 महीने पहले बन चुका था, क्योंकि जो अभी जैसे जंजे का वो हो रहा है, विरोध प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। तो बस यही है सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। आपको ओवरऑल सिलेबस देखना ही होगा। थिंकर्स के क्वेश्चन, हाँ, अलग अलग जितने भी हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए थे। और शायद ही कोई ऐसा थिंकर बचा हो जिससे क्वेश्चन 2-3 ना आया हो, वरना सबके क्या विचार रहे हैं कि उसने क्या आइडियोलॉजी दिया है। इवन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स भी पूछा गया है कि जैसे TH ग्रीन को ले लिया और बेंथम को ले लिया, दोनों के बीच में कंपेरिजन करके दोनों का आइडियोलॉजी को, उससे भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। अच्छा, फैक्चुअल टाइप का या थ्योरी बेस्ड? ज़्यादातर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, कंसेप्ट बेस्ड थे, और बाकी 10 से 15% क्वेश्चन जो थे वो फैक्चुअल थे। खासकर करंट अफेयर्स वगैरह हम कुछ पूछ देखते थे, काम किस वर्ष हुआ ऐसे करके, और वो बहुत कम क्वेश्चन थे, ज़्यादातर कंसेप्ट बेस्ड थे। कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल? हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। फिर जो रीट दायर करने का वो होता है अनुच्छेद 32, उससे पूछा गया था किस संविधान को, किस आर्टिकल्स को भारत की आत्मा कहा गया है, तो किसने कहा है। ऐसे भी क्वेश्चन थे, भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन भर के पूछे गए थे। अच्छा, लेंदी टाइप था या नॉर्मल? नहीं, क्वेश्चन नॉर्मल था, इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं था। पर यह है कि जैसे DT+P में टाइम बाउंड होता है, अब आपको 180 मिनट में 300 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। हाँ। तो क्वेश्चन टाइम है 180 मिनट, क्वेश्चन है 300, उसी में आपको पढ़ना भी, अटेम्प्ट भी करना है। और जो मैथ और रीजनिंग, ये जो थे क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे, पर एक काफ़ी टाइम ट्रिकी थे। अगर इसमें आप जो नए कैंडिडेट हैं, बाकी रिमेनिंग पेपर वालों को मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट पेपर में मैथ और रीजनिंग के चक्कर में ज़्यादा मत फंसें। जो आप डायरेक्ट कर ले रहे हैं उसको करिए, और जो इन क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि टाइम लेगा, उनको आप छोड़ करके स्किप कर जाइए, वरना आगे चल करके सेकंड पेपर में आपका टाइम शॉर्ट कर देगा वो। अच्छा, मैथ में क्या क्या आए थे सवाल? मैथ में अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट से था, कंपाउंड इंटरेस्ट से था, वाटर एंड टैंक जो है कितने घंटे पानी भरता निकालता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन पूछे गए थे। और प्रॉपर अरिथमेटिक था, एडवांस मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कंपाउंड इंटरेस्ट छमाही वाला था या तिमाही या? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 वर्ष का तुलना किया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर इतना है। अच्छा। तो बताइए कि मूलधन क्या थी। इंग्लिश हिंदी कैसा था? इंग्लिश और हिंदी भी इजी था। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए थे, साइनोनिम से पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम से पूछे जा रहे हैं सर। और साइनोनिम से, एंटोनिम से, फिर उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे आपको एक सेंटेंस को 5-6 पार्ट में तोड़ दिया है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट वे में अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में भी समाज से पूछा गया था, विलोम से पूछा गया था, पर्यायवाची से पूछा गया था। और हिंदी और इंग्लिश में 5-5 क्वेश्चन अंतिम पैसेज अपठित गद्यांश से भी दिया था। इंग्लिश का जो अंतिम पैसेज था वो काफ़ी लेंथी था, ऑलमोस्ट 4 से 5 पैराग्राफ का था, और उससे ये है कि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो 5 क्वेश्चन आपका बनेगा एक अंतिम पैसेज से। ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नए कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, थैंक यू। कैसा आ रहा है सर? पेपर इस बार जैसा कि भाई ने बताया, करंट अफेयर्स जो पूछा था, करंट अफेयर्स लास्ट 2 या 3 मंथ का नहीं था। जैसे क्वेश्चन आया था कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी है वो उसका फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछा था, जो 2004 के बेस पे था। दूसरा क्वेश्चन था G20 की मीटिंग को लेके था। तो रिसेंट करंट अफेयर्स के बजाय जो 2-3 ईयर्स बैक के करंट अफेयर्स थे उस पर ज़्यादा फोकस किया था। SCO की मीटिंग अभी रिसेंटली हुई, उस पर क्वेश्चन था। जो हमारा SCO की मीटिंग रिसेंटली तेंजिन में हुई थी, उस पर क्वेश्चन बना था। डायरेक्टली तो नहीं था, इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन था जो हमारा SCO की मीटिंग थी। तो पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह हम देखें तो जो इंडियन आइडियोलॉजी है उस पर पुराने पॉलिटिकल थिंकर के बजाय जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है, रजनी कोठारी वगैरह के बारे में ज़्यादा पूछा गया था। ज़्यादा पूछा।
हाँ अच्छा अच्छा। और एडमिनिस्ट्रेशन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ, मैक्स वेबर के बारे में पूछा था, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4-5 थ्योरी थी उसमें, मैक्स वेबर की थी, टी.एच. ग्रीन वगैरह की थ्योरी आई थी उसमें आई। 11th या 12th स्टैंडर्ड का सवाल या ग्रेजुएट? नहीं, ग्रेजुएशन लेवल के सवाल थे, इसलिए 11th 12th का तो बहुत रेयर कोई 10th question का? था। 10th का कुछ नहीं था। 10th का कुछ नहीं था? 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन थे, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन थे, जो है जैसे अभी हमारे में था मेकोंग गंगा कॉपरेशन के बारे में पूछा था, जो इंडिया थाईलैंड से लेके जो है फिलीपींस तक जाता है। तो करंट अफेयर्स के जो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे। अच्छा, रैंडमली है या आउट ऑफ कुछ? नहीं, रैंडम नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस के अंदर से ही था, बट जो करंट से रिलेटेड ज़्यादा था। करंट से रिलेटेड ज़्यादा था। अच्छा, रीजनिंग? रीजनिंग के क्वेश्चन भी आए थे। रीजनिंग का बहुत अच्छा तो नहीं है, बट मैंने रीजनिंग का जितना मेरे से होगा मैंने अटेंड किया। टॉपिक का नाम बताइए जो रीजनिंग में आए हैं। एप्टीट्यूड पूछा था, इसके अलावा जो है सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल? के क्वेश्चन थे, जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग भी था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैथमेटिकल जो आते हैं रीजनिंग, वो उस तरह का भी था क्या? हाँ। अच्छा, इंग्लिश? इंग्लिश के क्वेश्चन थे। इंग्लिश के पैराग्राफ थोड़े लेंदी थे, पर उसके आंसर आसान थे। आसान थे? हाँ। कैसे? हिंदी का भी सेम था। हिंदी का पैराग्राफ लेंदी था, बट उसका जो आंसर था वो ईजी था, बट पढ़ने में टाइम बहुत लग रहा था। हिंदी में क्या क्या आए थे? हिंदी में आप क्या पूछे, समास पूछा था, संधि विच्छेद, ये सब जैसा क्या होता है, और एक दो और वर्ड थे, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। ऑल द बेस्ट सर। देख सकते हैं कि और भी छात्र आ रहे हैं और सभी को मिला रहा हूँ। पेशेंस रखिए। पेपर कैसे आ रहे हैं सर? हेलो, कैसा रहा सर पेपर? बहुत बढ़िया रहा गुरुजी। कैसा रहा सर जी? अच्छा, एक सेकंड रुक जाइएगा। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कीजिएगा आप? भाई मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, लास्ट टाइम तो बिल्कुल हलवा पेपर था, इस बार बहुत अच्छा पेपर बनाया था, बैलेंस पेपर था, कुछ न्यू क्वेश्चंस थे। न्यू क्वेश्चन थे? हाँ जी। कितना क्वेश्चन लगभग ये लगा लो 20-25 क्वेश्चन थे, इस तरीके के थे। अच्छा हाँ जी। जो आपका सब्जेक्ट से जो सवाल था उसका क्या कर सकते मैं हैं? सब्जेक्ट के क्वेश्चन कह रहा हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। इसमें रैंडमली क्वेश्चन था या कुछ आउट आउट? नहीं, सब टॉपिक के अंदर, सिलेबस के अंदर ही था सारा, जो सिलेबस में दिया गया वही सारे टॉपिक थे। अच्छा, थिंकर्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं? थिंकर के भी थे, वो नए थिंकर दे रखे थे इस बार, अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ। ऐसे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से नहीं थे, बल्कि बैलेंस पेपर था पूरा, कि 10-15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछ रखे, पूरा सिलेबस कवर कर रखा था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन थे 7-8 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन थे? अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा, और इंग्लिश? इंग्लिश कैसा था सर? इंग्लिश क्या था? इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश मैंने आसान था, ईजियर साइड पे था। क्या क्या आए थे? वही कंसेप्ट पैसेज था, फिर पैराजम्बल था, हाँ। उसके बाद फीलिंग था, इस तरह? एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे। अच्छा, रीजनिंग लेंदी था या नॉर्मल? नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। टॉपिक का नाम बताइए जो आपको आए हैं प्रश्न इसमें रीजनिंग में। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन? कोडिंग ब्लड रिलेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और वो प्लस माइनस के जो आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले रीजनिंग आते हैं? हाँ, वो भी थे सारे सारे अच्छे टॉपिक थे, वो सारा कवर थे। नॉन वर्बल रीजनिंग भी था क्या? हाँ? नॉन वर्बल रीजनिंग, जिससे कागज को मोड़कर ये नहीं, बनाया? वो चीज़ें नहीं आती थी SSB में। ऐसा नहीं था? नहीं, और मैथ? मैथ आसान था। मैथ आसान था, जैसे एडवांस से सवाल आए थे? इससे एडवांस मैथमेटिक्स? नहीं, मैथमेटिक्स से ही सवाल थे। करंट अफेयर के सवाल क्या आ रहे हैं सर? करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं थे, 1 या 2 क्वेश्चन थे, बाकी सारा स्टैटिक था। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो? प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चन से? सेम ही था। जो पार्ट ए था वो बिल्कुल PYQ, अगर आप PYQ कर लेते तो मोर देन इनफ था, आसान था। अरे भाई, तो भाई मिल गए रहे अपने। सर पेपर कैसा था सर? एक्सक्यूज मी मैम, पेपर कैसे आ रहे हैं? पेपर किस टाइप का जी? किसी और से अच्छा, कोई टाइप बात नहीं। पेपर करके आ रहे हैं मैम? नहीं, पेपर नहीं करके आ रहे हैं। पेपर कैसा रहा मैम? अच्छा था। सर कैसा है पेपर? कैसा था सर? बहुत बढ़िया था। कितना कर पाए टोटल? 240 240 कर पाए। इसमें आपका सब्जेक्ट से जो सवाल था उसका लेवल क्या था?
मीडियम था। मीडियम? हाँ मीडियम था, यानी जो मेरे सब्जेक्ट के सवाल थे उसके जो अगर आप पॉलिटी के लोगे तो पॉलिटी के तो अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। ज़्यादा कितना क्वेश्चन लगभग? ये मान के चलो अगर 100% में से 20% क्वेश्चन थिंकर से क्वेश्चन आते हैं? थिंकर्स के 15%। 40% से? 15%? 15 जी 15। 15। और इंग्लिश कैसा था सर? इंग्लिश नॉर्मल थी बेसिक। ग्रामर से सवाल? ग्रामर से सवाल थे करीब 100 में से हाँ। 20 में से करीब 5 से 6। अच्छा, करंट अफेयर के सवाल? रिसेंट की थे, पिछले 1 से 2 साल के, और मैक्सिमम इसी साल के थे 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा। मैथ में? मैथ बेसिक था, 10th क्लास में था। अगर किसी में नॉर्मल सॉल्व कर सकता है तो पूरा कर सकता है। ग्रेजुएशन लेवल के सवाल थे? ग्रेजुएशन में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में सवाल थे और बाकी मैथ वगैरह में नहीं थे। मैक्सिमम जो था पॉलिटिक्स क्वेश्चन था और इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। शुभ नाम क्या हुआ सर? दीपक सर। ऑल द बेस्ट। आप करके आ रहे हैं सर? हमारा दुकान है सर। कल सुबह पॉलिटिकल साइंस का? हमारी सिस्टर था ना उसके। अच्छा, जो भी क्वेश्चन याद आए आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। जी आपका ये चैनल है। यही द सिटी लाइट, इस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि हम अधिक से अधिक छात्र से मिलने का प्रयास करते हैं और उनका अनुभव शेयर कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखें कि छात्र जो भी प्रश्न याद था वो बताने का प्रयास किए और उनका सब्जेक्ट का लेवल क्या था बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं छात्रों ने। और जो छात्र नहीं मिल पाते हैं वो कमेंट के माध्यम से बस शेयर करें और क्या सवाल पूछना छूट गया हो ये भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपके अनुसार मैं सवाल पूछूंगा कि क्या रहा सवाल का लेवल, क्या सवाल आए, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके और उन्हें ये कमेंट के माध्यम से मैसेज करने का मौका मिल सके। जय हिंद।